वो पैरा मेटा पोजीशंस करके एक कोई रूल बता रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ। यस सर, सर वो बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए ये है OH, ठीक है, ये ठीक। फिनॉल है। यस सर। ठीक है, तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके साइड में यहाँ या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो तो इसे कहते हैं ऑर्थो। ठीक है, ओके सर। के रिस्पेक्ट में कोई भी यहाँ होगा तो उसे कहेंगे हम लोग मेटा, और इसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ होगा तो इसे कहेंगे हम लोग पैरा। ठीक है, ओके। बेसिकली यहाँ पे पैरा एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, मेटा एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की बात होती है। तो जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे बेसिकली, तो वहाँ पे आपको रेजोनेंस तो कर चुके हैं हम लोग। यस सर। तो मान लीजिए जैसे रेजोनेंस कर रहे हैं यहाँ पे वो लोन पेयर है, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये उठ के यहाँ आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ जहाँ चार्ज मूव करेगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो वो ओके सर। पोजीशन पे अलग अलग कंपाउंड का, जैसे प्लस आर है या माइनस आर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो रेजोनेंस अभी मतलब हाइड्रोकार्बन अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, या हाइड्रोकार्बन कर लिया हमने? सर हाइड्रोकार्बन तो कर लिया था हमने सर। ओके ओके, समझ गया मैं। तो एक काम करिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? सर उसमें मतलब उनने टॉलीन में मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बताया था, तो हमें उसके प्रोडक्ट बताने थे। समझ गया, तो वहाँ पे NO2 बन रहा होगा, बेसिकली नाइट्रेशन कर रहे थे हम लोग। यस सर, आप यस। नाइट्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है। मैं उसको आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में एनिलीन कर रहे थे या कुछ और? एनिलीन में या फिर कहीं और? सर बेंजीन में वो ऊपर CH3 लगा था, ट्वेलिन नाम शायद। अब एक काम करिए, इसका जरा आप रेजोनेंस करवाइए, करवा सकते हैं इसका रेजोनेंस? यस सर। तो करिए जरा रेजोनेंस। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गई। और कोई आया? बना लिया सर। सारे के सारे हो गए। यस सर। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया होगा, सिंपल इसको उठा के यहाँ रखा, तो उसी टाइम पे इसे उठा के यहाँ रख दिया आपने। तो ये डबल बॉन्ड एन हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड O, और इस पे माइनस चला जाएगा, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, सिंपल फिर से उठा के इसको यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू NO2। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये N आ गया, और ये O माइनस, और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ये O माइनस। ऐसे ही किया है ना आपने भी? यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये फिर से यहाँ आ जाएगा और फिर से ये यहाँ आ जाएगा, तो फाइनल एक स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं जिसमें डिलोकलाइज हो गया आपका ये, और ये डबल बॉन्ड आ गया फिर से वापस, और ये हो गया आपके पास ये। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बात होती है। तो यहाँ पे आप मेटा पोजीशन पे अगर देखते हैं, मेटा पोजीशन यही होगा ना, देखिए इसके रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर कार्बन, यानी एक और दूसरे नंबर पोजीशन के कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेटा ग्रुप, मेटा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? सर कहाँ पे बोलते हैं मेटा पोजीशन? देखिए ये बेंजीन हो गया आपका, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बेंजीन हो गया आपका।
ठीक है, अब बेंजीन के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, इसको ले लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं जस्ट अप्रोच, तो इसके रिस्पेक्ट में जस्ट ये वाला कार्बन लीजिए या ये वाला, ये ऑर्थो होगा, क्या होगा, ऑर्थो होगा। और अगर आप ये वाला या ये वाला लेते हैं तो ये मेटा होगा, और ये वाला लेते हैं तो ये क्या होगा, पैरा होगा। ये बात समझ में आया। ये सर। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये मेटा पोजीशन पे आपका ओनली माइनस आई इफेक्ट एक्टिव रहता है। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट एक्टिव रहता है, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है, किस किस पोजीशन पे आया है, ये देखिए जरा। सर अल्टरनेट पोजिशन पे अल्टरनेट नहीं, किस पोजीशन पे, मेटा ऑर्थो पैरा, किस किस पोजीशन पे आया है। सर मेटा में आया है और पैरा मेटा में में आया है। कहाँ आया है पॉजिटिव चार्ज, सर ऑर्थो और पैरा में। ऑर्थो और पैरा में आया है, ठीक है, तो ये मेटा डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मेटा पे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेटा पोजीशन पे ओनली माइनस आई एक्टिवेट होता है, रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता। ये पैरा पे होता है और कहाँ होता है, सॉरी, ये ऑर्थो पे होता है और कहाँ होता है, पैरा पे होता है। ठीक है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट का मतलब मतलब क्या हुआ? माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे NO2 जो है, ये क्या शो करेगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस सर। और रेजोनेंस होता है जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। यस सर। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का जैसे देखिएगा कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज बस ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह लगेगा यहाँ पे। ओके सर। क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे जब देखेंगे ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है, यस सर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं इसको। ये कंटिन्यूअसली खींचते रहता है अपने पर, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को। आपने ये सॉल्युबिलिटी में हम लोग कहाँ तक किए थे, जस्ट मिनट। रुकिए मैं भी चेक कर लेता हूँ यहाँ है। एल हो थ्राइस। थोड़ी देर देख लेते हैं, 2 मिनट इन लोगों को, नहीं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिलेबस, ठीक है। ओके सर। सर हमारे पेपर में शायद पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आ रहे। शायद ये कंफर्म हो जाएगा तो बताइएगा। सर मतलब सर तो ऐसा ही बोल रहे थे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। सिर्फ हाइड्रोकार्बन तक ही आ रहे। ओके ओके। सर रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लास्ट। हाँ, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, और अपना चैप्टर क्या क्या बच गया अब, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही बच रहा है शायद फिर। यस सर। तो बाकी के स्टूडेंट्स के तो आ रहे हैं, लाइक जो वो आलिया और अदिति हैं उनके भी बैच का आ रहा है। ओके सर।
चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है, ठीक है, पेपर कब से आपका? देवांश, यस सर। पेपर कब से है? सर हमारा सर सेकंड से है। 2 मार्च फाइनल। यस सर। द केएसपी ऑफ, सर केमिस्ट्री का 7th को है। ऑल द बेस्ट। कैलकुलेट pH of solution at 25 degree centigrade. Ten point six, 2.4, 11.6, डी जो है आपका नॉट। तो ये कब तक ये पता चल जाएगा आपको कि आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक नहीं आ रहा है? उनसे जिसमें पूछ लेता हूँ अपने दोस्तों को टेक्स्ट करके सर, क्योंकि एक्चुअली में उस क्लास में था नहीं ना मैं, जब सर ये बता रहे थे। तो मतलब 90% तक ही नहीं आ रहा है प्री वॉक, क्योंकि सर अभी हाइड्रोकार्बन्स पे हैं और मतलब 2 चैप्टर अभी बीच में प्रैक्टिकल्स भी होंगे हमारे 20 में। तो सर मतलब अराउंड 2 वीक्स में तो नहीं हो पाएगा 2 चैप्टर। अदिति, आपके एस ब्लॉक आ रहे हैं? सर वो 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ यस यस, 32 into 10 raised to the power minus 9। हो जाएगा या बताऊं? मुझसे कर रहे हैं। ओके। अब तो फिर अगर वो नहीं आएगा तो आपका सिलेबस खत्म। यस। फिर आपको रिवीजन करना चाहिए खुद से, कोई डाउट हो तो पूछिएगा फिर।
हो जाएगा ये बताओ, सर सॉल्युबिलिटी बता का दीजिए। सवाल है। ठीक है, हमें पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए अपने को एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है ना देवांश। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, तो CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि Ca+2 + 2OH माइनस, इसको डिसोसिएट कर दिया मैंने। अब आपको पता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी एस होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2s होगी कि नहीं, और फिर KSP लगा देंगे। KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा Ca+2, और यहाँ हो जाएगा OH का जितना सॉल्युबिलिटी है, और इसका जो भी स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो स्क्वायर में चला जाएगा। तो Ca+2 का सॉल्युबिलिटी एस है, और इसका सॉल्युबिलिटी 2s का होल स्क्वायर है, ठीक है। और KSP कितना दे रखा है, 32 × 10⁻⁻⁹ दे रखा है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s³ इज इक्वल टू 32 × 10⁻⁹, राइट। यस सर। और यहाँ से ये इजिली कैंसिल हो सकता है कितने टाइम में, 4 × 8 = 32। अब ये s हटाएंगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, 8 × 10⁻⁹ का पावर 1/3 लिख सकता हूँ। यस सर। और मैं सीधे सीधे 8 का 1/3 पावर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आएगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए s निकला है अपने को, ठीक है, लेकिन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2s है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालेंगे, ठीक है। OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × s सॉल्युबिलिटी, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 2 × s का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻³ कितना है, -3 है, 2 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि POH निकाल सकते हैं कि नहीं। POH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होता है, निकाल लेंगे अब। यस सर। चलिए जरा लिखिए और ट्राई करिए, पीएच बताइए। POH निकालेंगे तो पीएच निकालना और आसान हो जाएगा। नहीं हो तो भी बता दीजिएगा। हो जाएगा। यस सर, जस्ट। हाँ ऋषि। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने किया था उसी पे एक सवाल दिया हूँ, ये करिए जरा। और ऋषि आप केस ब्लॉक और पी ब्लॉक नहीं
ये हो जाए तो बताइए आप लोग। देवांश डन। सर मेरा 1/500। 1/500 पीओएच का आ रहा है। नो सर, जस्ट सर मैं log OH माइनस। चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ले लीजिएगा माइनस लॉग ऑफ ओ एच कितना है, 4 × 10⁻³ -3। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। कि पी ओ एच इज इक्वल टू ये माइनस लॉग, ये 4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, -log 10⁻³ log 4 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2⁻², और इसको लिख सकते हैं +3 log 10 और log 10 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस, और इसको ये पावर वाला यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 log ऑफ 2, और log 2 का वैल्यू रख देंगे और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या नहीं। यस सर। मिनट, ये माइनस नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखिए, ये जब आएगा तो ये तो -2 ही होगा ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दीजिए 3 - 2 × log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 0.6 हो जाएगा, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा 2.4। अगर 2.4 पीओएच आ गया आपका, तो पीएच कितना होगा, मैंने सिखाया था आप लोगों को कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है 14 - 2.4। 14 - 2.4, विच मीन्स 11.6, राइट। यस सर। ये लिख लीजिए जरा, हो जाए तो बताइएगा। डन। जस्ट मैं सर। डन सर। डन, वेरी गुड। अब देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लिखिएगा। द solubility PbCl2 is S solubility है। एक मिनट रुक जाइएगा जरा।
The solubility of PbCl2 is S mole per liter. It is 80% dissociated. It is 80% dissociated. Find KSP of lead chloride PbCl2 का KSP निकालना आप लोगों को। ये ऑप्शन जो दे रखा हूं मैं, ये आपके लिए KSP/2 रेज टू द पावर 1/2। बी जो ऑप्शन है आपका KSP/4 रेज टू द पावर 1/2 1/2। सी ऑप्शन है आपका KSP/3 रेज टू द पावर 1/3। और डी ऑप्शन है आपका KSP/2 raised to the power 1/3। सर वो 5 मोल्स या S mole per liter। This is S mole per liter। लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिख लिया आपने? लिख लिया। तो इसमें 80% डिसोसिएटेड का मतलब डिसोसिएटेड 80% का मतलब क्या है? अल्फा का मैंने बताया था 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 है, मतलब 100% है। तो अल्फा का मतलब 0.8 होगा तब वो 80% होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.8। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इधर जरा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? PbCl2 है, राइट? तो PbCl2 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें? Pb+2 में जाएगा और 2Cl- में जाएगा कि नहीं? इतना तो आता है देवांश। यस सर। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि देखिए सॉल्युबिलिटी S है, तो S का 0 मतलब 80% जा रहा है। 80% का मतलब क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू 0.8 हुआ कि नहीं? यस सर। तो जितना भी सॉल्युबिलिटी है उसका 80% यानी 0.8 S लिख सकता हूँ कि नहीं? सॉल्युबिलिटी S है लेकिन यस सर। ओनली 80% डिसोसिएट हो रहा है। तो यानी अल्फा का वैल्यू 80% और इन टर्म्स ऑफ 80% अगर निकालिएगा ऐसे 80% ऑफ S, तो ये क्या आएगा? वही तो आएगा 0.8 ही तो आएगा कि नहीं? यस सर। इस वजह से डायरेक्ट लिख दिया मैं। अब यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 0.2S 0.8S, राइट? यस सर। अब यहाँ पे KSP लिखिए जरा। KSP इज इक्वल टू क्या होता है अपना? Pb+2 इंटू Cl- का होल स्क्वायर। अब बस वैल्यू लिखेंगे हम लोग, Cl- का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे Pb+2 का जो है सॉल्युबिलिटी S है, मतलब S नहीं सॉरी 0.8S है, और इसका कितना है? 0.8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 1.6S, और जिसका हमें क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। अब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, हमें क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी S का वैल्यू निकालना है, पूरा मैथ्स है। अब ध्यान दीजिए जरा, KSP को KSP रखना है क्योंकि ऑप्शन में KSP के टर्म में दे रखा है। तो KSP इज इक्वल टू ये 0.8S इंटू ये क्या हो जाएगा? 1.6 का
स्क्वायर करेंगे तो 1.44 एस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा देवांश? मेरी आवाज यस सर, लैग कर रही है क्या? ये सर थोड़ी बहुत लाख कर रही है। थोड़ी बहुत लैग कर रही है। चलिए, तो 0.8 इंटू 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये देखिए 1.6 का होल स्क्वायर किया तो ये 1.44 आया, और 1.44 में अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1.152 का एस क्यूब। आ जाएगा कि नहीं? और यस ये हो जाएगा के एस पी। ठीक है, के एस पी आ जाएगा। यस सर। 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है? वो 16 इंटू 16 144, सॉरी ये थोड़ा सा सर ये गलत, गलत है ये। ये 2.56 होगा ना, मैं 12 का कर दिया था। यस सर। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2.56, बता दिया अगर ये एस स्क्वायर। अब अगर हम लोग 2.56 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0.8 से तो ये आ जाएगा 2.048 एस क्यूब आ जाएगा। तो यानी एस का वैल्यू अगर निकालूंगा मैं तो इसको क्या लिख सकता हूँ? के एस पी अपॉन 2.048 का होल 1/3 हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा देवांश? यस सर। अब यहाँ खुद ही देखिए ये 1/3 हो गया, और ऑप्शन में 2.048 कुछ है नहीं, मतलब 2 है तो दैट मीन्स के एस पी अपॉन 2 टू द पावर ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन देख लेंगे जो सबसे नजदीक था जिसके हिसाब से हमने, तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये हो जाएगा। पर चलिए इसे लिखिए, जहां तक हो गया वो बता दीजिए। हो जाए तो बता दीजिएगा आरुषि एंड देवांश। तो फिर ये डी ऑप्शन के एस पी अपॉन 2 है। यस, के एस पी अपॉन 2 रेज टू द पावर 1/3। बताऊं मैं? लिख लिया आपने? जिस समय से तो नीचे स्क्रॉल कर दो। यस।
करिए इसे। हो जाए तो बताइए। डन सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The KSP of CaCl2 is 108 into 10 raised to the power minus 50. What volume of water is required to dissolve 1 gram of calcium chloride at 25 degrees centigrade? बहुत आसान दे रखा है आपको, वॉल्यूम निकालना है बेसिकली। ये सवाल हो जाएगा या बताऊं देवांश? उससे ट्राई करें। Okay. से 108 है ना? हाँ 108 है। जो समझ में ना आए तो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आज पेंट है तो अजीब सा चल रहा है, फ्लुएंसी के साथ नहीं चल रहा। डन। जस्ट मिनट से बस आ रहा। वेट कर रहा हूँ मैं। वैसे मेरी एस की वैल्यू आ गई आपके यहाँ इसमें। कितना आ गया इसका वैल्यू? So 108 into 10 is power minus 15 raised to power 1/3. उससे सॉल्व नहीं किया आपने? उनसे कर रहे हैं। अभी तक सही किया आपने बिल्कुल।
कितना आ गया देवांश? जस्ट एस की वैल्यू आपकी, एस क्यूब की वैल्यू मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये आया है। देन आपकी एस क्यूब की वैल्यू जो होगी देवांश कुछ ऐसे आएगी कि नहीं? यहाँ तक सही है यस आपका? यस सर। करना क्या आपको, बस कैंसिल करना है। 4 2 जा 8, 4 7 जा 27, राइट? यस सर। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 इंटू 10 रेज टू द पावर -15, और एस का वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 रेज टू द पावर 1/3। आपको पता है 27 रेज टू द पावर 1/3 3 होगा कि नहीं? यहाँ पे 27 है जिसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, यस और सर। इसका पावर 1/3 है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है ना? यस सर यस सर आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 इंटू, और ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रेज टू द पावर -5 आ गया। अब ये सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मोल पर लीटर होता है कि नहीं, यस और नो? यस सर। अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड गिवन है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास जो कि 1 ग्राम है, मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का निकाल सकते हैं आप, यस सर। कितना हो जाएगा, 35.35.5, सर 110। 100, 111 होगा ना, 71 + 40, यस सर। ठीक है? और अपॉन में वॉल्यूम निकालना है अपने को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/V इंटू 111 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो V का वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना आप। हो गया देवांश? यस सर। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। वैसे कुछ क्वेश्चंस और है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, और एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है, वो बस मैं याद दिला देता हूँ आपको, पहले ये कर लीजिए। स्लाइड चेंज करूँ? यस सर। चलिए, थैंक यू। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। MnX एक सॉल्ट दे रखा है, KSP इज इक्वल टू, क्वेश्चन समझना है तो बोल दीजिएगा।
आरुषि, am I audible to you? सो फर्स्ट होगा फर्स्ट होगा, क्यों? जब देखिए, जब भी क्योंकि वो सेम इनवर्स मतलब प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है, जब भी सेम सॉल्ट हो आपका, सेम सॉल्ट, देखिए सब में दो कंपोनेंट है कि नहीं, एक प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा, और उसमें केएसपी का वैल्यू ज्यादा देख जिसका है उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो ए का देन बी का देन सी का देन डी का, नहीं ए देन सी, राइट, क्योंकि इसका 12 है और इसका कितना है 10 है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ए देन सी देन बी देन डी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालेंगे आप लोग तो पता है आपका एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁴। यहाँ पे एस निकालेंगे 10⁻⁻⁶, यहाँ पे एस निकालेंगे 10⁻⁻⁵, यहाँ पे एस निकालेंगे 10⁻⁻8। ठीक है, सेम सॉल्ट दे रखा हो, ठीक है, एक टाइप का, तो ऐसे करते हैं। ये लिख लीजिए जरा, ऑर्डर लिख लीजिए, बताइए जरा। हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक और सवाल देता हूं इस पे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are most acidic? एसिडिक नहीं, मोस्ट सॉल्युबल। Bi2s, Ksp is equal to 10⁻⁻23, MnS, ये दिस इज M, Ksp is equal to 10⁻⁻8, Cus ये सवाल कर लीजिए देवांश। यस सर।
सर सेकंड हुआ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको क्या सर करना, बट इसमें तो सॉल्ट सेम नहीं है। हाँ सेम नहीं है बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि सॉल्युबिलिटी निकालिएगा तो इसमें हाई होगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं जिसका केएसपी का वैल्यू हाई होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा केसेस आ जाता है कि उल्टा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केएसपी है तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू हाई आ रहा है। ठीक है यस। देवान। ठीक। स्लाइड चेंज। ये हो जाएगा या बताऊं? सर ट्राई। ओके। हो गया देवांश? नहीं हो रहा सर। तो बताना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये वाला देखिए। AGBR दे रखा है। AGBR लेंगे सिंपल, और ये किस में जाएगा? AG प्लस में जाएगा, प्लस ये BR माइनस में जाएगा। इसका सॉल्युबिलिटी S और इसका भी सॉल्युबिलिटी S दे रखा है। KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? तो यहाँ पे S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP हो जाएगा। 10 raised to the power minus 12, which means KSP इसका जो आएगा solubility वो 10 raised to the power minus 6 है। तो KSP जो दे रखा अपना
फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, ठीक है। सिंपल हमेशा हम जो सॉल्युबिलिटी लेते हैं जनरली वो किस में होता है, वाटर में होता है। अब बी वाला देखिएगा, AgBr, ठीक है। अब अपने को NaBr में निकालना है, ठीक है। तो AgBr की वजह से ये क्या होगा, Ag प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस होगा कि नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम NaBr के पास भी Br होगा, यानी कॉमन आयन इफेक्ट। NaBr के NaBr में भी क्या होगा, ये चीज होगा। तो ये कॉमन आया कि नहीं, ये समझा आप। टोटल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में Br माइनस हो जाएगा कि नहीं देवांश। यस सर। अब यहाँ देखेंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको मैंने S ले लिया, यहाँ S ले लिया। ये गलती से मैं Ag प्लस लिख दिया हूँ, इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये Na प्लस होगा, ठीक है। तो आपको पता है NaBr का अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है, विच मीन्स 0.01 m, है ना। तो यस Br माइनस और Na प्लस का भी कितना होगा, 0.01 m होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब Ksp इज इक्वल टू, अपने को पता है इस रिएक्शन के लिए Ksp इज इक्वल टू क्या होगा, Ag प्लस का जितना कॉन्सेंट्रेशन हो इनटू Br माइनस का जितना कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्युबिलिटी है बेसिकली S है, और Br माइनस का सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.01 प्लस S है या नहीं, यस और नो। यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे ये 10⁻⁻12। अब यहाँ देखिए कि S से इसमें मल्टीप्लाई होगा बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा, S इंटू 0.01 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए बेसिकली हमने क्या किया है कि सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम है, 10⁻⁻6 काफी कम है कि नहीं, S का वैल्यू। यस सर। इसमें ये ऐड करे या ना करे बात बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 सॉल्युबिलिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, यस सर निकाल सकते वेट। देवांश ये समझ में आया। सही। 0.0 वाला मुझे समझ में नहीं आया आपने जब डिसोसिएट किया Ag और देखिए Na। यहाँ पे हम जब सॉल्युबिलिटी लेंगे तो सॉल्युबिलिटी में क्या आएगा, यही टर्म आएगा ना, Ag प्लस और Br माइनस, क्योंकि AgBr का हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, यस और नो।
यस सर। अब देखिए, जो कॉन्सेंट्रेशन है बी आर माइनस का, उसको रखना जरूरी होगा। जो भी कॉन्सेंट्रेशन बी आर माइनस का है उसको रखेंगे ही रखेंगे। अब इसको यस सर। डिसॉल्व जो कर रहे हैं वो NaBr में कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ऐसा थोड़ी होगा कि बी आर माइनस का जो AgBr से बी आर माइनस आया है वो अलग रहेगा, और NaBr से जो बी आर आया है वो अलग रहेगा। ऐसा होगा क्या? नो सर, नो ये फ्रेंड। सारा के सारे मिक्स हो जाएंगे ना। यस सर। इसलिए हमने NaBr वाले 0.01 m जो इसका बी आर माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको भी ऐड कर दिया इसी में, क्योंकि सब साथ में रहेंगे। ओके। ठीक है। यस और सर। यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दिया हूं मैं, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी का वैल्यू काफी छोटा है। इसको यस नेग्लेक्ट कर दिया हूं तो यही बचा बस। ठीक है। यस सर। यहाँ तक हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। एस ब्लॉक स्टार्ट करें। इनसे पूछ, ये आप ही के स्कूल में है ना आरुषि भी, सेम क्लास? देवांश। यस। यस सर। और इनका क्या नाम है? आशीष। यस सर, सेम क्लास। Okay. So the Kp of Ag2CrO4 is 32 into 10 raised to the power minus 9. Calculate the solubility in 0.1 m Na2CrO4. ये वाला सवाल तो हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं अभी बताऊंगा। आरुषि, एम आई ऑडिबल टू यू? थैंक यू। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आपके फाइनल पेपर में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके। सो देवांश, यस सर। फाइनल पेपर में आ रहा है? ओके सर। हो गया या बताऊं देवांश? से कर रहे हैं। आपसे हो रहा है आरुषि?
डन। तो मेरी केक एसक्यूएल तो फिर डिफरेंट आ रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोनों को ये करिए देवांश। यहाँ पे क्या है, Ag2CrO4। सबसे पहले इक्वेशन सही से लिखने आनी चाहिए। ये Ag2CrO4, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 2Ag प्लस, और यहाँ आ जाएगा CrO4-2। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये 2s होगा और ये s होगा। दूसरा वाला किस में सॉल्युबल कर रहा है, Na2CrO4 में। तो इसका अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2Na प्लस, और प्लस में आ जाएगा CrO4-2। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी सॉल्युबिलिटी 2s, लेकिन हमें इससे मतलब है नहीं, सॉल्युबिलिटी नहीं, इसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 0.1 m है, तो अगर ये 0.1 m है तो ये भी 0.1 m होगा। तो हमें इससे मतलब है जो सिमिलर आ रहा है। बात समझ में आ रही है देवांश? यस सर। अब इसकी KSP लिखेंगे, तो यहाँ पे KSP क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, ये 2s का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब CrO4 लेंगे ये तो दोनों साथ में ही रहेंगे ना, s प्लस 0.1 आ जाएगा कि नहीं? यस और नो? ये यस सर। समझ में आया? अब ये देख लीजिए, बस इसे सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ देख लीजिए, ये KSP इज इक्वल टू, KSP का तो वैल्यू भी गिवन है, KSP इज इक्वल टू 2s का होल स्क्वायर विच मीन्स 4s स्क्वायर, और जो कि सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होगी 0.1 से, तो यहाँ पे 0.1 रख देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे KSP का वैल्यू कितना दे रखा है, 32 इंटू 10⁻⁻�9, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इंटू 0.1 आ जाएगा, इज इक्वल टू s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसे, 4 8 जब 32, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा कि नहीं देवांश? यस सर। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू आई थिंक 2√2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है। हो गया, लिखिए इसे। जस्ट अ मिनट। ठीक है। पहले मेरी एक बात सुनो, मेरी बात एक सुनो, एक बात सुनती नहीं, एक बार कर। हाँ एक्टिंग तो करूँगी, नहीं एक बार बोल दो। आरुषि, तेरा बाबू
नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे एस ब्लॉक। आप भी एक बार और कंफर्म हो लीजिएगा देवांश। ओके सर। जो हो जाए तो बता दीजिएगा, आज खत्म करेंगे। और एस ब्लॉक थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि इजीली सब कुछ हो जाए। ओके डन सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉक से, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। ओके आरुषि।